तो आज एक बार फिर मैं प्रभाकर मिश्रा आप सबों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूं। आज का टॉपिक है CCE जेटेट मिशन 2026 को ध्यान में रखते हुए और अन्य राज्यों का टेट टेट को ध्यान में रखते हुए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, उसे लेकर प्रस्तुत हूं। CCE ये मूल्यांकन पद्धति के बारे में बताया गया है। कोशिश करेंगे हम लोग सरल भाषा में, सामान्य भाषा में इसे जाने समझें और चर्चा करें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले CCE है क्या, इसके बारे में जानते हैं। CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह कॉन्सेप्ट RTE 2009 तथा NEP 2020 में इसे अपनाया गया है। इस पद्धति को आज जो चलन में है हमारे सभी शिक्षण संस्थानों में, स्कूल कॉलेजों में, वह CCE है। इसी के तहत बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन होता है। CCE इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन, शॉर्टकट में हम इसे CCE कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहें तो यह इसका हिंदी क्या होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह है क्या, तो विद्यालय आधारित एक ऐसी मूल्यांकन पद्धति है जिसमें विद्यार्थियों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। सभी पहलुओं का अर्थ यहाँ क्या हुआ, सभी पहलुओं का अर्थ हुआ दो पक्ष होते हैं। एक होते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें विषय वस्तु का ज्ञान और उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन को आकलन किया जाता है। दूसरा होता है सहसंज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें उसकी एक्टिविटी, खेलकूद, रुचि इत्यादि को मापा जाता है। सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की शैक्षिक, सह-शैक्षिक, व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का आकलन किया जाता है। मतलब होलिस्टिक एवोल्यूशन। किसी बच्चे में अधिगम के बाद उसकी जो प्रतिपुष्टि होती है, उसके बाद जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, इन सभी चीजों का आकलन किया जाता है। और साथ ही साथ इसके साथ सीखने की क्षमता एवं व्यवहारिक गुणों का आकलन किया जाता है। बच्चों ने कितने अधिगम को प्राप्त किया, उसके बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, इन सारी चीजों की उन्होंने कौन सी दक्षता हासिल की, इन सब का, सभी गुणों का आकलन होता है इसमें। यहां सतत, जिसको इंग्लिश में कंटिन्यूअस कहते हैं, इस शब्द पर विशेष बल दिया गया है। सतत का मतलब है कंटिन्यूअस, लगातार, जिसका अभिप्राय है कि विद्यार्थियों के विकास के लिए पूर्व निर्धारित क्षेत्रों में, पूरे शैक्षणिक सत्रों में मूल्यांकन होता है। सतत का मतलब है कि पूरे शैक्षणिक सत्र में बच्चों ने क्या पाया, क्या खोया, उन्होंने कौन सी दक्षता हासिल की, कितने अधिगम को प्राप्त कर पाया और उसके पश्चात उसके जीवन में कौन से बदलाव हुए, इन सभी चीजों में लगातार आकलन होते रहना, पूरे शैक्षणिक सत्र में आकलन होते रहना, यह होता है सतत, मतलब कंटिन्यूअस। दूसरा है समग्र या कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हैं, व्यापक, होलिस्टिक एवोल्यूशन। ये क्या होता है, इसका अर्थ है विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, जिसमें शैक्षणिक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं दोनों आते हैं। शैक्षणिक मतलब संज्ञानात्मक पक्ष, बच्चों ने क्या हासिल किया, क्या सीखा, कौन सी दक्षता प्राप्त कर ली। दूसरा सहसंज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक गुणों का विकास, उसकी रुचि, खेलकूद के प्रति या मानवीय गुण, इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। उसे होलिस्टिक एवोल्यूशन कहते हैं। मतलब दोनों ही चीजें इसमें आती है। क्या क्या, संज्ञानात्मक पक्ष, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास, इन सभी चीजों, सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। वर्तमान समय में CCE के अंतर्गत 3 प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। अभी जो चलन में है, सभी शिक्षण संस्थानों में जिस तरह से बच्चों का मूल्यांकन होता है, एवोल्यूशन होता है, तो अभी फिलहाल जो चलन में है वह 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार से मूल्यांकन होती है। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम कह सकते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट या एवोल्यूशन, जिसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं,
दूसरा होता है योगात्मक मूल्यांकन, जिसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं, और तीसरा होता है डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन, जिसे निर्णयात्मक मूल्यांकन कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, जिसे इन इंग्लिश फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम से है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक व्यवहार में मूल्यांकन के उपरांत सुधार किया जा सके अथवा अधिगम प्राप्ति का आकलन किया जा सके। इसके तहत रचनात्मक मूल्यांकन के तहत फॉर्मेटिव असेसमेंट के तहत क्या होता है, हमारा ध्यान किस में रहता है, हमारा लक्ष्य क्या रहता है, हमारा लक्ष्य रहता है कि रचनात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय क्या होता है, वैसे शैक्षिक कार्यक्रम से है, उस शैक्षिक कार्यक्रम से है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक व्यवहार में मूल्यांकन के उपरांत कितना सुधार किया जा सके, कितने अधिगम को उन्होंने प्राप्त किया, इन सभी चीजों को शामिल किया जाता है। इसके पश्चात उसमें कुछ उपचारात्मक सुधारात्मक गतिविधियां शामिल होती हैं। इसके अंतर्गत कैसे कैसे टेस्ट आते हैं, तो इसके अंतर्गत वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, होमवर्क, क्विज एवं अन्य गतिविधियां आती है। यह पढ़ाई के दरमियान चलती रहता है, ठीक है। और इसके पश्चात हम बच्चों को समझ पाते हैं ठीक से कि बच्चों ने कितनी प्रतिपुष्टि प्राप्त कर ली, कितना अधिगम उसने प्राप्त किया, किस क्षेत्र में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर हम अपनी शिक्षण टेक्निक को, टेक्नोलॉजी ऑफ मेथड जो होता है, उसे हम लोग बदलते हैं, बच्चों की रुचि के हिसाब से उसका रणनीति को हम लोग स्ट्रेटजी को बदलते रहते हैं। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन, जिसे इन इंग्लिश क्या कहा जाता है, समेटिव असेसमेंट। इसमें संपूर्ण सत्र या सत्र के मध्य में आंतरिक अथवा बाह्य परीक्षा के रूप में किया जाता है, स्कूल में से आयोजित किया जाता है। पूरे शैक्षणिक सत्र में एक बार या दो बार SA1 और SA2 के रूप में, समेटिव असेसमेंट 1 और समेटिव असेसमेंट 2 अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के रूप में पूरे सत्र में एक या दो बार में उसे परीक्षा आयोजित की जाती है और बच्चों का परीक्षा लिया जाता है, उसका आकलन किया जाता है कि बच्चों ने इस शैक्षणिक सत्र में क्या खोया और क्या पाया। इन सभी चीजों को शामिल कर लिया जाता है। इसका उद्देश्य संपूर्ण शैक्षिक सत्र में विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यक्रम के संदर्भ में की गई अधिगम प्राप्ति या शैक्षिक उपलब्धि का आकलन होता है। इसमें क्या होता है कि एक या दो बार में एग्जाम ली जाती है, असेसमेंट किया जाता है। इसमें उद्देश्य क्या रहता है, हमारा उद्देश्य रहता है कि कैरिकुलम के तहत जो पाठ्यक्रम हमें निर्धारित था, इस पाठ्यक्रम के तहत बच्चों ने कितना प्राप्त कर पाया, कितनी शैक्षणिक उपलब्धि हासिल कर पाई, या फिर उन्होंने कौन सा अधिगम प्राप्त अचीव कर पाया, इसका आकलन किया जाता है। तीसरा जो है, जिसे हम लोग डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन कहते हैं, या इन हिंदी से क्या कहेंगे, निर्णयात्मक मूल्यांकन कहेंगे। यह वैसे बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं, तो उनके आकलन के लिए, उनके असेसमेंट के लिए जरूरी होता है कि डायग्नोस्टिक का अर्थ ही है कि पहचान करना किन क्षेत्रों में वो पिछड़ रहा है। जिन विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति अथवा शैक्षणिक उपलब्धि संतोषजनक नहीं हो पाती, सामान्य बच्चों से वह पिछड़ जाते हैं, सामान्य बच्चों के साथ वह नहीं चल पाते हैं, वैसी परिस्थिति में हम शिक्षकों को क्या करना चाहिए, ऐसे विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का विश्लेषण करने के लिए डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन करते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं। और इसके बाद इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों करते हैं, तो जो बच्चे लर्निंग डिसेबल्ड होते हैं, जो बच्चे शैक्षणिक रूप से पिछड़ जाते हैं, उनके लिए रेमेडियल टीचिंग का आयोजन किया जाता है। उसे उपचारात्मक शिक्षा के लिए अलग से बैच तैयार किए जाते हैं, और जिस क्षेत्र में वो पिछड़ रहा है उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अलग से समय दिया जाता है, उस पर बिल्कुल अलग से केयर किया जाता है। ये था असेसमेंट पढ़ाई के साथ एक अनिवार्य घटक है पढ़ाई का। बिना असेसमेंट, बिना एवेल्यूएशन के हम बच्चों में प्राप्त उपलब्धि को
उन्होंने जो अधिगम से को प्राप्त किया, इसकी आकलन नहीं कर पाते हम लोग, समझ नहीं पाते कि बच्चों ने अपने लर्निंग मटेरियल में से कितना अचीव कर पाया। इसके लिए एवेल्यूएशन जरूरी है। एवेल्यूएशन कई प्रकार से होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार जो यहाँ बताया गया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर्मेटिव के तहत और भी चीजें बांट दी गई है, जैसे वीकली टेस्ट क्लास में हम लोग लेते हैं या मंथली टेस्ट लेते हैं, क्विज कराते हैं, डिबेट कराते हैं, असाइनमेंट देते हैं, होमवर्क देते हैं। इन सारी चीजों के द्वारा उसका असेसमेंट होते रहता है, एवेल्यूएशन होते रहता है और शिक्षकों को पता चलते रहता है कि बच्चे किन क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं या किन क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि है, उनकी बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। उस आधार पे हम लोग फिर शैक्षणिक सत्र के अंत में या फिर मध्य में समेटिव असेसमेंट लेते हैं और समेटिव एवेल्यूएशन के पश्चात क्लास प्रमोशन होता है और फिर उनकी शानदार प्रस्तुति, शानदार अचीवमेंट पर उन्हें पारितोषिक दिया जाता है और उनका हम लोग कह सकते हैं कि रोल नंबर तय करते हैं उसके हिसाब से। और जो ये दोनों चीजों में नहीं पहचान हो पाती है जिन बच्चों के बारे में कि वो पिछड़ गए हैं, तो उसके लिए एक और एग्जाम हम लोग टेस्ट लेते हैं जिसको कहते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। इसके तहत निरार्थ परीक्षा इसको हिंदी में कहा जाता है। इसके तहत क्या होता है कि शैक्षणिक उपलब्धि में जब वो पिछड़ जाते हैं अन्य बच्चों से, तब उसकी पहचान करने के लिए कि किन क्षेत्रों में बच्चा पिछड़ रहा है, इसके लिए हम लोग डायग्नोस्टिक असेसमेंट एवेल्यूएशन लेते हैं। और फिर लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों का, जो अपने लर्निंग चीजों से पिछड़ गए हैं, अन्य बच्चों से पीछे हो गए हैं, उनकी पहचान करते हैं और उसके लिए अलग से रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था की जाती है, अलग से बैच तैयार किया जाता है। उसके लिए प्रॉपर केयर करना पड़ता है कि बच्चों को उसी शैक्षणिक सत्र में सामान्य बच्चों के बराबर कैसे अचीवमेंट प्राप्त हो सके, इसके लिए शिक्षक को विशेष केयर करना पड़ता है। तो आज का लेसन था हमारा CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एवेल्यूएशन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। प्रत्येक टेट एग्जाम में, अन्य राज्यों का टेट हो, CTET हो या JTET हो, इस क्षेत्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में हम MCQ लेके आएंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या हमने पाया, क्या खोया। इन चीजों पर चर्चा करने के पश्चात कितनी चीजें हमारी मेमोरी में रह पाएंगी। ठीक है, दैट्स ऑल, फिनिश्ड।